माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में रिज्यूम आसानी से बना सकते हैं। अब नया तरीका आप लोगों को यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ, रिज्यूम कैसे बनाएंगे। तो चलिएगा, यहाँ पर हम रिज्यूम बताना सिखाते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल EduTech लोमिश ठाकुर को। इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है लोमिश ठाकुर। इस वीडियो में बताना जा रहे हैं कि कैसे आप अपने कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के एक सुंदर सा रिज्यूम बना सकते हैं। आजकल सभी जगह पर रिज्यूम की आवश्यकता बहुत पड़ रही है। अगर आप किसी सरकारी नौकरी या किसी प्राइवेट कंपनी में जाते हैं तो सबसे पहले आपको एक बायोडाटा मांगा जाता है, जो सब कुछ डेटा रिज्यूम में होता है। और किसी भी जॉब में अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले आपको रिज्यूम की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप अपने घर बैठे रिज्यूम बनाना कैसे सीखेंगे, तो चलेगा, यहाँ पर आपको हम बताएंगे। आपको किसी भी साइबर कैफ़े या किसी भी कंप्यूटर सेंटर पे नहीं जाना होगा। आप अपने घर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ऑन करके आप उसमें भी आप बना सकते हैं, या तो अपने लैपटॉप में बना सकते हैं या मोबाइल में भी इसी तरीके से आप बना सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में 2007 में या 2013 में। तो चलिएगा, हम आपको रिज्यूम बनाना बताते हैं, कैसे कैसे आपको रिज्यूम बनाना होगा। सिंपली आपको बात कर लेते हैं यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से। अगर आपको किसी को मेल करना है या व्हाट्सअप करना है, इसको बनाकर आप व्हाट्सअप या मेल भी कर सकते हैं। किसी कंपनी या जॉब में आप इसको रिज्यूम को मेल कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये तो हुई, आपको चलेगा हम रिज्यूम बनाना बताते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर आपको फ़ॉन्ट चूज़ कर लेना है। आप एक अच्छा सा फ़ॉन्ट चूज़ कर लेते हैं। यहाँ पर मैं आपको एरिया, तो यहाँ पर इसका साइज चूज़ कर लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे आप रिज्यूम, इस तरीके से आप यहाँ पर रिज्यूम लिख लेते हैं, RESUME। और इसको रिज्यूम को करने के बाद, लिखने के बाद यहाँ को इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। इस तरीके से सेलेक्ट करने के बाद इसको साइज़ दे देते हैं। इस तरीके से आप इसको साइज़ देंगे और उसको आप बीच में ले जाते हैं इस तरीके से आपको, और इसके नीचे एक लेयर दे देते हैं, यानी कि इस तरीके से आपको सेकंड लेयर दे देते हैं। उसके बाद यहाँ पर इसको ऊपर कर लेते हैं थोड़ा सा। उसके बाद यहाँ पर अपनी पर्सनल डिटेल लिखनी स्टार्ट कर देते हैं। पर्सनल डिटेल पर इसकी पर्सनल डिटेल लिखते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से आप पर्सनल डिटेल साइड में डाल देते हैं और उसको अंडरलाइन कर देते हैं साइड नीचे से, इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पर नीचे उसका नाम डालते हैं, जैसे NAME करके, और डॉट डॉट कर देते हैं। और यहाँ पर उसका नाम भर देते हैं, पहला अक्षर बड़ा कर देते हैं और बाकी छोटे। उसके बाद उसका सरनेम डाल देते हैं। उसके बाद नीचे फादर नेम भी डाल सकते हैं आप। रिज्यूम को बेहतरीन बनाने के लिए इसको डॉट डॉट आगे करके ले जाते हैं थोड़े से, और इसको थोड़ा सा चूज़ कर लेते हैं और यहाँ से काट देते हैं इस तरीके से। फिर क्या है कि इसको थोड़ा सा अच्छा बनाने के लिए इसको टैप टैप करके आगे ले जाते हैं इस तरीके से, और सेलेक्ट करके इसकी साइड के नीचे की लाइन हटा देते हैं। उसके बाद यहाँ पर साइड में उसके फादर नेम भरेंगे। इस तरीके से आप उसके फादर नेम भर देते हैं। उसके बाद नीचे आ जाते हैं अगले ऑप्शन में। यहाँ पर उसको लिखेंगे प्रेजेंट एड्रेस। उसका प्रेजेंट एड्रेस जहाँ पर वो प्रेजेंट है इस समय भी, उसका प्रेजेंट एड्रेस भरेंगे। यहाँ पर प्रेजेंट एड्रेस क्या होता है, जैसे कि आप जहाँ पर रह रहे हैं, यानी कि अभी कंटिन्यू रह रहे हैं लगातार, तो उसे प्रेजेंट बोलते हैं। तो यहाँ पर उसका पूरा बायोडाटा भर देंगे, कॉलोनी वगैरह, उसकी डिस्ट्रिक्ट और उसका स्टेट भर देंगे और पिन कोड भर देंगे। इस प्रकार से अगले ऑप्शन पे आ जाते हैं नीचे की ओर। ये भरने के बाद
इस तरीके से उसका हाउस नंबर लिख के उसको पिन कोड लिख देते हैं और उसके बाद यहाँ पर नीचे आ जाते हैं। नीचे उसका मोबाइल नंबर भर देते हैं इस तरीके से प्लस लगा के या ज़ीरो लगा के उसका मोबाइल नंबर भर देते हैं। उसके बाद फिर ईमेल आईडी उसकी भर देते हैं इस तरीके से। ईमेल आईडी पर उसकी अंडरग्राउंड कर देते हैं। अगर आपकी बड़ी है तो थोड़ा सा ऊपर से साइड में कर लेते हैं इसको और अंडरग्राउंड करके इस तरीके से लाइन लगा देते हैं। उसके बाद नीचे आ जाते हैं, फ़ोटो लगाते हैं उसका साइड में। इस तरीके से बॉक्स बना लेते हैं फ़ोटो का। फ़ोटो लगाने के लिए उसका इस तरीके से फॉर्मेट में जाके आप पिक्चर में जाके लेयर में इस तरीके से उसकी पिक्चर लगा देते हैं। यहाँ से टेक्स्ट विनर्स में जाके आप इस तरीके से उसको सेलेक्ट करके आप यहाँ पे फिर से जाएंगे एडिट। अगर नहीं आ पाती तो फिर से आप फॉर्मेट इस तरीके से उठाएंगे फ़ोटो को। फ़ोटो आपको यहाँ जाना होगा फॉर्मेट, फिर इसमें आप यहाँ कर देंगे एलाइट और इसको इस तरीके से सेलेक्ट करके आप इस तरीके से बॉक्स में लगा सकते हैं। उसके बाद आप नीचे आ जाते हैं, अगली डिटेल भरते हैं। इस तरीके से आप थोड़ा साइज भी कम कर सकते हैं। अगर आपको बड़ा लग रहा है तो यहाँ से साइज कम कर सकते हैं। इस तरीके से इसको बढ़िया करके इंक्लूड कर लेते हैं। चलिए अब आगे की डिटेल भरते हैं। आगे डिटेल में आप भरेंगे इंसर्ट में जाके आप एक बॉक्स इस तरीके से इंसर्ट में जाके आप एक लकीर खींच देते हैं, यानी कि आपका ये पर्सनल डिटेल और प्रेजेंट। बाद यहाँ पर आप इसको इंसर्ट में जाके फॉर्मेट करके आप इसको लकीर को बड़ा कर लेते हैं। इस तरीके से यहाँ पर कोई सा भी कलर चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद इसी लाइन को ऊपर नीचे करके इसे सेलेक्ट कर लेते हैं और इसको यहाँ से ये हटा देते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप ऑब्जेक्टिव डिटेल भरेंगे। यहाँ पर उसमें आपको लिखना होता है यहाँ पर 2A बर्किस हेयर, तो यहाँ पर इसको बड़ा कर लेते हैं और इसको फिर से अंडरग्राउंड कर देते हैं, यानी कि लाइन बना देते हैं इसके नीचे से। और उसके बाद यहाँ से इसको, अगर ये लाइनिंग बड़ी हो रही तो यहाँ से इसे कट कर देते हैं। कट करने के बाद नीचे आ जाते हैं और नीचे आने के बाद आपको इसकी डिटेल लिखेंगे। इस तरीके से आप इसको थोड़ा छोटा साइज कर लेते हैं 16 में, और साइज छोटा करने के बाद इसको इस तरीके से आप लिख देते हैं 2 वर्क्स फॉर एन इज ऑन ऑर्गेनाइजेशन दैट इज ऑफर करे एंड ग्रोथ एंड ए चेंज टू एक्टिव ग्रोथ इज हार्ड वर्क्स, यानी कि अपने वर्क के बारे में लिख देते हैं कि हम इस तरीके से वर्क करते हैं। अब नीचे आ जाते हैं, हेयर क्वालिफिकेशन डाल देते हैं आप। हेयर माने जो आपने पढ़ाई की है उसकी क्वालिफिकेशन, यानी कि आप क्या किया है आपने, तो यहाँ पर उसका डिटेल यहाँ पर आप भर देते हैं। पहले इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, इसको अंडरग्राउंड कर देते हैं, लाइन बड़ी होने पर इसको कट कर देते हैं उसी तरीके से जैसे अभी बताता आ रहा हूँ मैं। फिर इसको नीचे आ जाते हैं, आप इसको साइड में यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हैं, यस का या कोई से भी आप ऑप्शन बना सकते हैं सबसे शुरू में इनके। और यहाँ पर लिखेंगे आप हाई स्कूल फ्रॉम यूपी बोर्ड, यानी कि आपका जो भी बोर्ड है, यहाँ पर यूपी बोर्ड हो, उत्तराखंड बोर्ड हो, आपका जो भी बोर्ड है यहाँ पर लिख देंगे यूपी बोर्ड इलाहाबाद इन
आपका सन जो भी आपने जौन से सन में आपने हाई स्कूल किया है उस सन को यहाँ पर भर देंगे। इस तरीके से आप जो भी अपने सन है आपका वो यहाँ पर भर देंगे। उसके बाद नीचे आप इंटर डालेंगे, फिर यस का निशान लगा देते हैं। तो आप लिखेंगे यहाँ पर, या तो आप लिख सकते हैं इंटरमीडिएट या इंटर फ्रॉम यूपी बोर्ड। बोर्ड का आप बड़ा अक्षर बनाएंगे क्योंकि ये यहाँ पर फिर इलाहाबाद इन 2014 आपने जो भी सन में आपने किया है उसको यहाँ पर डाल देते हैं। आप इसके जितने भी आपने क्वालिफिकेशन कर रखी है इस तरीके से आप पूरी क्वालिफिकेशन आप भर सकते हैं। यहाँ पर आपको अगर बीए या बीएससी जो भी कर रखा है आपने इस तरीके से आप लिख देंगे। बीएससी जोन से भी आपने सब्जेक्ट से किया है, पीसीएम से या पीसीबी से आपने जिससे भी किया है तो उस तरीके से यहाँ पर लिख देंगे। या आप यहाँ पर बायो भी लिख सकते हैं, यहाँ लिख देंगे आप बीएससी पीसीएम फॉर्म एमजेपी बरेली 2017। उसके बाद आप डालेंगे यहाँ पर पर्सनल डिटेल। आप यहाँ पर आपको डाल देते हैं पर्सनल इंफॉर्मेशन, यानी कि आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पर आप भर देंगे। इसको सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर बड़ा कर देंगे। बड़ा करने के बाद फिर से उसी तरीके से आप जितना ये बाहर है उसको कट कर देंगे, फिर साइज छोटा कर लेंगे और यहाँ पर थोड़ा सा नीचे कर लेंगे इसको। यहाँ पर आप डालेंगे डेट ऑफ बर्थ, यानी कि आपकी जन्म तिथि। जो भी यहाँ पर आपकी जन्म तिथि है जैसे आप डाल देंगे 4 मई या फिर 4 मई, इस तरीके से आप इसको इस तरीके से आप डाल देते हैं। 2000 जो भी आपके या 1997, 98, 99 जो भी आपके सन। फिर आपको नीचे की ओर डालते हैं लैंग्वेज। आपकी लैंग्वेज यानी कि आपकी क्या कौन सी लैंग्वेज है, हिंदी है, उर्दू है, फारसी है, आपकी जो भी है लैंग्वेज। यहाँ पर लैंग्वेज का नाम डाल के हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, मराठी जो भी आपकी है, उर्दू, जो भी आपकी सेलेक्ट करना चाहे वो उसको भर देते हैं। फिर नीचे आ जाते हैं आप, यहाँ पर नीचे आएंगे। नीचे आपको मैरिड स्टेटस डाल देना है। यहाँ पर आपकी शादी हुई है तो आपको डालना है मैरिड, नहीं हुए तो अनमैरिड डाल देंगे। उसके बाद आपको ना जेंडर चूज़ कर लेंगे। जेंडर आपका जो भी जेंडर है वो यहाँ पर आप चूज़ कर लेंगे। उसके बाद आप अपना नोटिफिकेशन डालेंगे। नोटिफिकेशन में आपका जो भी नोटिफिकेशन है वो यहाँ पर भर देंगे। नेशनलिटी डाल देंगे अपनी। इस तरीके से इंडिया डाल देंगे नेशनलिटी, यानी कि अपने देश का नाम, आपका जो भी देश है वो यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद इसको सेलेक्ट कर लेंगे, चूज़ कर लेंगे और इस तरीके से आप इसको, उसके बाद डालेंगे आप डिक्लेरेशन। यहाँ पर डाल देंगे आई हैव ए डिक्लेयर दैट इंफॉर्मेशन एंड अबाउट ए टू ई वेस्ट एंड माई कैनडी। उसके बाद यहाँ पर नीचे आप डेट डाल देते हैं और सामने आप सिग्नेचर, इसके सामने आप सिग्नेचर डालेंगे। आप अगर डिजिटल सिग्नेचर भी कर सकते हैं, आप डिजिटल सिग्नेचर करना चाहते हैं तो आप डिजिटल सिग्नेचर भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर अपना नीचे प्लेस भर देंगे, यानी कि आप जहाँ के भी रहने वाले हैं उसका आप इंफॉर्मेशन यहाँ पर भर देंगे। उसके बाद अगर आपको सिग्नेचर डिजिटल करने हैं डिजिटल तो आप डिजिटल भी कर सकते हैं। अब इसके बाद आपको पे आउट में जाके इसकी चारों तरफ की बाउंड्री बना देते हैं, यानी कि लाइनिंग बना देते हैं। अगर ये फ़ोटो बड़ा छोटा हो रहा है तो इसको छोटा कर देते हैं सेलेक्ट करके।
इस तरीके से आपको इसके चारों ओर की, यानी कि चारों ओर से इसकी लाइनिंग भी बना सकते हैं। सिंपल है। और इसको अगर आपको कलर करना है तो इसको सेलेक्ट करके जो जो अक्षर आपको कलर करने हैं वो कलर भी कर सकते हैं। वैसे तो सिंपल इसी तरीके का होता है, क्योंकि ज़्यादातर सिंपल ही आपको रिज्यूम रखना चाहिए, क्योंकि इसमें पढ़ने में आसानी होती है। क्योंकि इतना समय नहीं होता है कि जॉब या अधिकारी के पास कि आपका रिज्यूम ज़्यादा बड़ा हो तो उसे पढ़ें। तो रिज्यूम कैसा बना है, माइक्रोसॉफ्ट रिज्यूम कैसे बनाते हैं। अगर आपको रिज्यूम अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों।